और उनका एक मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहा। इस मंच पे पधारे हुए प्रोफेसर सी एम शुक्ला साहब हमारे अग्रज रहे, बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिला। ये क्रम है, हम सब एक दूसरे के द्वारा कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इस तरह से प्रोफेसर एच.एन. खरे साहब वो हमारे भी गुरु रहे, आज हम उनके साथ बैठे, ये हमारा सौभाग्य है। यहीं पे जे.बी. साग सर, बहुत सरल स्वभाव, हमेशा हर कदम पे हर किसी को साथ देने वाले हैं, हमेशा सत्य के साथ चलने वाले। जब भी मौका मिलता है हम उनको फॉलो करते हैं, उनसे पूछते हैं वो। और ये जो सामने बैठा हुआ ये हमारा पूरा एक परिवार है। आज जो हम यहाँ ये मना रहे हैं, आज के समय में ये समझिए कि इसकी नितांत आवश्यकता है। धीरे धीरे जो वर्तमान है, इस वर्तमान में गुरु शिष्य परंपरा, हमारे संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ये कार्यक्रम आज संडे को हुआ, अगर ये जिस दिन विश्वविद्यालय लगता उस दिन होता तो मेरी समझ से ये कुर्सियाँ इतनी खाली न रहती। इनमें वो छात्र भी बैठते जो हो सकता है डायरेक्ट हमारे ना हों, लेकिन किसी न किसी गुरु के द्वारा पढ़े हुए हों, और उन्हें ये देख के ये पता लगता कि पढ़ाई जो है वो मात्र डिग्रियों को संजोना नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन के व्यवहार में उतारना भी है, और हमें उतारना चाहिए। आज जब मैं तो दिमाग से स्लिप कर गया था, सुबह जब फ़ोन पहुंचा, पहले पुष्पेंद्र का, फिर मुरली जी का, आप सबका तो अचानक याद आया, अरे आज तो मुझे जाना था। मैंने कहा बस 10 मिनट का समय लगेगा, मैं आता हूँ। मुझे ये कहते हुए किसी भी तरह का कोई वो नहीं है कि ये हमारे छात्र नहीं हैं, ये हमारा एक परिवार है, और इस समाज से ज़्यादा हमें आप सबसे संबल मिलता है। जब इतने छात्र हमारे साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ी ताकत हमारे साथ दूसरी कोई नहीं है। ये भविष्य में हमारे साथ हर कदम पे, हर स्थिति, हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे, और जहाँ हमारी आवश्यकता है हम सब भी आपके साथ हैं, हर तरीके का मार्गदर्शन करने को तैयार हैं। किसी भी तरह की आवश्यकता हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, हम सब गुरुजन आपके साथ हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे गुरुजन हमारे साथ हैं। तो ये एक हमारी परंपराएं हैं और ये जीवित बनी रहनी चाहिए। और इन जीवंत बनाए रखने के लिए जो चौरसिया जी और आप सब ने ये जो प्रयास किया है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। इतना सराहनीय है कि इसको हमेशा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज के समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज हमारे एमएससी के छात्र जो यहाँ से एमएससी करके निकलते हैं, हम उन्हें नहीं पहचानते हैं कि कितने निकल गए, जबकि उस समय यूजी के छात्र, मुझे आज भी याद है, आदरणीय सर लोग बैठे हैं, कि बीएससी के छात्र को हमारे शिक्षक पद चाप से पहचानते थे कि हमारे पीछे कौन छात्र आ रहा है। कई बार तो नाम से बुलाया उन्होंने कि क्या कष्ट है भाई, क्यों आ रहे हो। ऐसे हमारे गुरुजन थे। आज स्थितियां ये हैं कि हम उस पहचानने की स्थिति में नहीं हैं, ना हमारे संपर्क में छात्र रहते हैं, ना ये। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मुरली महोदय खड़े होकर सुना दिया जूलॉजी का भी, बॉटनी का भी, क्या पढ़े कैसे पढ़े। ये आसान चीज़ नहीं है। आज के गुरुओं को याद रखना और उनकी पढ़ाई को याद रखना इतना आसान नहीं है कि आज से 25 साल पहले क्या पढ़ाया था आज पढ़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अरविंद मेहलोनिया एक दिन कह रहा था, पैर छुए कह रहा सर आज भी आप कहें तो मैं 50-60 नाम तो प्लांट के ऐसे ही सुना सकता हूँ बॉटनी कर लेंगे। ये उस समय का था। आज तो ये स्थिति है कि अगर किसी स्टूडेंट को जोर से डांट दो तो वो आंखें तरेड़ने लगता है। हो सकता है कल से हमसे बात करनी अलग हो जाए, बोले अरे ये सब तो बहुत दिक्कत वाले हैं। वो इसलिए नहीं है कि वो क्योंकि आज का माहौल ऐसा हो गया है। शिक्षक के शिक्षकी दायित्व में भी पतन हुआ है, अकेले छात्रों के बीच में नहीं है। और उन सब चीज़ों को, उन संस्कारों को स्थापित करने की आज बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबको बहुत अधिक शुभकामनाएं, बहुत अधिक आशीर्वाद और तहे दिल से आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब ने हम लोगों को यहाँ बुलाया
आप यहाँ एकत्रित हुए। आगे जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, हम तो कहते हैं हम भी छात्र हैं ना, अकेले आप छात्र नहीं हैं। हमको भी इस ग्रुप में शामिल करके अपने गुरुओं को मिलाने का सम्मान दीजिए। हम सब मिल करके इस काम को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।